गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक जो है मैंने आप लोगों को सर्कुलेटरी पाथवेज और 2, 3 और 4 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, बस वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमको एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास यू स्टिल रिमेंबर दैट, ओके, बिकॉज दैट विल बी हेल्पिंग यू। ओके, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो हो गया हार्ट विच विल पंप द ब्लड, second are the branched blood vessels which carry the blood to all the parts of the body, and third is the blood itself which is the connective tissue which will be transporting oxygen and carbon dioxide to and from the body। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोगों ने अभी तक तो ब्लड के बारे में देख लिया है, पढ़ लिया है, तो हम लोग हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में अभी आज बात करेंगे। ठीक है, अब हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबको मैंने बताया था, लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कि हार्ट होता क्या है। तो हार्ट जो है वो एक मीसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। अब मीसोडर्म होता क्या है? मीसोडर्म जो है एक फीटल लेयर होता है, ठीक है, जो कि डेवलपिंग बेबीज़ के अंदर, फीटस के अंदर प्रेजेंट होता है। और मीसोडर्म से ही जो है बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो मीसोडर्म से हार्ट का भी डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको मीसोडर्मली डिराइव्ड बोल रहे हैं। तो हार्ट इज़ अ मीसोडर्मली derived organ which is present between both the lungs। हमारे दोनों जो लंग्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? थोरैसिक कैविटी में। हमारे चेस्ट की जो कैविटी है थोरैसिक कैविटी, तो दोनों लंग्स के बीच में थोरैसिक कैविटी के अंदर जो है हार्ट प्रेजेंट होता है। अब हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा कोनिकल या पिरामिडल शेप का होता है, तो उसका जो ब्रॉड पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जो नैरो पार्ट होता है, ठीक है, वो नीचे की तरफ होता है। तो ब्रॉड पार्ट जो होता है हार्ट का उसको बेस बोलते हैं, जो कि ऊपर की तरफ है, और जो नैरो पार्ट होता है हार्ट का उसको एपेक्स बोलते हैं, जो कि नीचे की तरफ होता है। ठीक है, अब जो एपेक्स होता है हार्ट का, जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो एपेक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो नैरो पार्ट, जो नैरो बेस होता है हार्ट का इस तरीके से, दैट इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, अब हार्ट के वेट के बारे में और उसके साइज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हमारी मुट्ठी का साइज़ जितना होता है उतना हमारे हार्ट का साइज़ भी होता है। ठीक है, तो ये बात सच है, जितनी हमारी मुट्ठी का साइज़ है उतना हमारे हार्ट का साइज़ होगा। ठीक है, तो हमारे हार्ट का जो साइज़ होता है, ठीक है, वो होता है 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ओके, एंड 9 सेंटीमीटर इन विड्थ। ठीक है, तो दीज आर द दिस इज द साइज ऑफ द हार्ट, 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन द विड्थ। अगर हम लोग हार्ट के वेट के बारे में बात करें तो मेल और फीमेल में हार्ट का जो वेट है वो वेरी करता है। ठीक है, जैसे मेल्स जो होते हैं उनके अंदर 280 to 340 ग्राम का वेट हो सकता है हार्ट का। ठीक है, 280 से 340 ग्राम तक का वेट होता है हार्ट का मेल्स में, और इसका एवरेज वेट मेल्स में होता है 300 ग्राम। ठीक है, ये मेल्स के केस में है। ठीक है, 280 to 340 ग्राम तक हो सकता है, एवरेज वेट कितना होता है? 300 ग्राम। और फीमेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फीमेल्स में 230 से लेकर के 280 ग्राम तक का वेट हो सकता है हार्ट का, और एवरेज वेट होता है 250 ग्राम, मतलब 1 पाव। ठीक है, तो 250 ग्राम जो है फीमेल्स के हार्ट का एवरेज वेट होता है। ठीक है, अब अगर वेट वाइज हम लोग बात करें, ठीक है, तो मेल्स के अंदर जो है हार्ट का वेट जो होता है 0.45% ऑफ द टोटल वेट। बॉडी का जितना टोटल वेट होता है उसका 0.45% वेट जो है हार्ट का होता है मेल्स में, और सिमिलरली 0.40% वेट जो होता है टोटल बॉडी का वो हार्ट ऑक्यूपाई करता है फीमेल्स में। ठीक है, अब हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें तो हार्ट के चारों तरफ,
ठीक है, हार्ट के बाहर उसके चारों तरफ 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? हार्ट के बाहर चारों तरफ मेम्ब्रेनस लेयर्स या मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट रहता है। ये जो मेम्ब्रेनस सैक होता है इसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेनस सैक होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, तो पेरिकार्डियम जो होता है इसमें भी 2 लेयर होते हैं। एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा होता है सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है ये बाहर की तरफ रहता है और फाइब्रस नेचर का होता है ये। ठीक है, और दूसरा जो सीरस पेरिकार्डियम होता है, ठीक है, ये सीरस टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है इसको हम लोग कहते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। ओके, दिस इज नोन एज द पैराइटल पेरिकार्डियम and the serous pericardial layer, it is known as the visceral pericardium. ठीक है, जो फाइब्रस लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम और जो सीरस लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं विसेरल पेरिकार्डियम। तो ये जो विसेरल पेरिकार्डियम है ये हार्ट से बिल्कुल चिपका हुआ, हार्ट से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और पैराइटल पेरिकार्डियम जो है वो फ्री होता है। अब पैराइटल और विसेरल दोनों पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी में कुछ फ्लूइड, कुछ लिक्विड भरा होता है। इस फ्लूइड या इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है और पेरिकार्डियम जो लेयर्स होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हार्ट को कंटिन्यूसली मॉइस्चर प्रोवाइड करना, जिससे कि जब हार्ट का बीटिंग हो तो किसी भी तरीके का फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, दूसरा हार्ट को एक्सटर्नल शॉक और एक्सटर्नल जर्क से प्रिवेंट करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। और तीसरा हार्ट का ईजी मूवमेंट जो है उसको होने देना। ठीक है, उसको अलाउ करना, वो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिकार्डियम का फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, बाहर से कैसे दिखता है हार्ट? ठीक है, अब अगर हम लोग हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हार्ट में बेसिकली हमको सबको पता है 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर मतलब हमारे पास 2 एट्रियम्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, 2 एट्रियम्स और 2 वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नली क्या होता है कि राइट और लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो एक क्या बोलना चाहिए, खांचा या एक गैप के हेल्प से जो है सेपरेट होता है। एक्सटर्नली बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एक्सटर्नली राइट और लेफ्ट एट्रियम जो होता है उन दोनों के बीच में एक ग्रूव या एक गैप जैसा होता है। इस ग्रूव या इस गैप को हम लोग बोलते हैं इंटर आर्टीरियल ग्रूव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर आर्टीरियल ग्रूव। और ये जो ग्रूव है या ये जो गैप है ये दोनों एट्रियम को एक्सटर्नली क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद एक और ट्रांसवर्स ग्रूव होता है और ये जो ट्रांसवर्स ग्रूव है, ठीक है, ये क्या करता है, एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स, ठीक है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जो है दोनों को ट्रांसवर्स फॉर्म में क्या करता है, सेपरेट करता है। मतलब इंटर आर्टीरियल ग्रूव ऐसा रहेगा और ट्रांसवर्स ग्रूव जो है वो ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे दोनों एट्रियम्स आ जाएंगे और फिर यहाँ पर भी एक ग्रूव होता है, एक सेप्टम होता है, तो यहाँ पर दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं हार्ट के वो आ जाएंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 चेम्बर्स में जो है एक्सटर्नली हार्ट जो है सेपरेट आउट होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग जो डिफरेंट चेम्बर्स हैं हार्ट के उसके बारे में हम लोग बात करें तो ये जो राइट वेंट्रिकल होता है,
ठीक है, सॉरी, राइट एट्रियम जो होता है, ठीक है, राइट एट्रियम जो है वो लेफ्ट एट्रियम से स्लाइटली बड़ा होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो राइट वेंट्रिकल से स्लाइटली बड़ा होता है। तो राइट एट्रियम बड़ा होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये दोनों थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं डिफरेंट इसके बारे में बात करूं, आर्टरीज और वेन्स के बारे में बात करूं, तो राइट एट्रियम जो है, ठीक है, इसमें सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, ठीक है, ये दो वेन्स एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद जो लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है, इसमें से क्या निकलता है, इसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से एओर्टा निकलता है। तो एओर्टा क्या करता है, बॉडी के तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है। सिमिलरली ये जो लेफ्ट आपका ऑरिकल होता है, इसमें क्या आता है, पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं इसको ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरीज ज्वाइन करती हैं, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ से, लंग्स से आता है। तो इतना आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होना चाहिए। अदरवाइज अभी हम लोग जब और डिटेल में हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तब इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हमको वैसे भी लेना ही है, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हार्ट का, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर का जो डिस्कशन है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अंटिल देन आप लोगों का वर्क है कि आप लोग जो हार्ट का मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन पढ़ाया था, उस डिस्क्रिप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ो। बिकॉज अगर उस डिस्क्रिप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई गोइंग टू टीच, ठीक है। तो आज मैं ज़्यादा क्लास को बड़ा नहीं करूँगी। आप लोगों का वर्क है कि पहले आप लोग लास्ट ईयर जो क्लास 10th में आप लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उस स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे और उसको रिवाइज करने के बाद में ही मैं आप लोगों को हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको आगे पढ़ाऊँगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला लास्ट क्लास में आप लोगों ने उतने डिटेल में नहीं पढ़ा था, इस साल हमको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं और ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर इनपुट करूँगी, इसीलिए पिछला पहले एक बार रिवाइज कर लो, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, वीडियो के साथ साथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का डायग्राम मैं आप लोगों को सेंड करूंगी, तो एक बार आप लोग उसको देखोगे और जो होमवर्क मैंने आप लोगों को बोला है वो होमवर्क आप लोग करके रखोगे। Until then, if you are having any doubt, you can ask me. Thank you.